सभी के प्रति मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन करने से भगवान श्री कृष्ण पर कौन सा कलंक लगा तथा शैमंतक मणि की कथा कौन सी है। यदि आप इन सब के बारे में पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। एक बार चंद्रमा ने गणेश जी पर हंसकर उनका उपहास किया था। इससे गणेश जी ने क्रोधित होकर चंद्रमा को शाप दे दिया कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी उसे यानी चंद्रमा को देखेगा तो उस व्यक्ति को पाप, हानि, मूढ़ता और कलंक का सामना करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण पर भी चोरी और हत्या का आरोप लगा था। जब उन्होंने अपने ऊपर लगे कलंक का कारण पूछा तो नारद जी ने बताया कि यह सब आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन किया था, इसलिए हुआ है। इस संबंध में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय 56 में एक कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण की द्वारकापुरी में सत्राजित नामक व्यक्ति सूर्य का भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य ने उसे शैमंतक मणि दे दी। यह मणि सूर्य के समान प्रकाश वाली थी और प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी तथा जहाँ यह पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय आदि कुछ भी अशुभ घटना नहीं घटती थी। एक बार प्रसंगवश श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि तुम यह मणि राजा उग्रसेन को दे दो, लेकिन उसने श्री कृष्ण की सलाह को नहीं माना। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस शैमंतक मणि को अपने गले में धारण किया और घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए वन में चला गया। वहां एक शेर ने सत्राजित को मार दिया और उस मणि को छीन लिया। उस शेर से उस मणि को जाम्बवान ने ले ली। प्रसेन के लौटकर घर नहीं आने पर सत्राजित को संदेह हुआ और वह कहने लगा कि बहुत संभव है कृष्ण ने मेरे भाई प्रसेन को मार डाला और उससे शैमंतक मणि ले ली। जब श्री कृष्ण को अपने ऊपर लगे इस कलंक का पता चला तो वे प्रसेन की खोज में वन में गए। वहां वे जाम्बवान की गुफा में गए और मणि लेने का प्रयास किया तो जाम्बवान ने उनसे युद्ध किया। श्री कृष्ण और जाम्बवान के बीच 21 दिन तक घोर युद्ध हुआ। अंत में जाम्बवान ने भगवान कृष्ण को पहचान लिया। तब श्री कृष्ण ने जाम्बवान से कहा कि मैं तो इस मणि को लेने के लिए ही तुम्हारी गुफा में आया हूँ। मैं इस मणि को ले जाकर मेरे ऊपर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बवान ने वह मणि श्री कृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह भी उनके साथ कर दिया। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित को महाराज उग्रसेन के पास राजसभा में बुलवाया और जिस प्रकार शैमंतक मणि प्राप्त हुई थी इस कथा को सुनाकर वह मणि सत्राजित को दे दी। इस प्रकार उन्होंने यानी श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लगे झूठे कलंक को मिटाया। यदि किसी को भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन हो जाए तो किसी अनहोनी या किसी कलंक से बचने के लिए उसे यह कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इसके साथ ही शैमंतक मणि और श्री कृष्ण पर लगे झूठे कलंक की कहानी समाप्त हुई।